मैंने एक बार ऐसा कहीं पढ़ा कि अवेयरनेस इज द गेटवे टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगा। मैंने कहा हर चीज तक पहुंचने का रास्ता अवेयरनेस। लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स जब मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो बना करके आपको बोल सकता हूं कि अवेयरनेस इज द गेटवे टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और आज इसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा इसे जानते हैं। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इसको जानने के साथ साथ अपनी रियल जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो आप भी मेरी तरह ही ठीक कुछ समय के बाद बोल रहे होंगे कि अवेयरनेस इज द गेटवे टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वेदों में मन के 7 अलग अलग चरण बताए गए, 7 अलग अलग तल बताए गए। तल यानी लेवल्स, जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस। तो उसके जो डीपेस्ट कोर तक पहुंचने का मार्ग है ना, वो भी अवेयरनेस से होकर के ही गुजरता है। अब आप कहोगे यार वहां वहां तक पहुंचना क्यों है, क्या करना है, क्या होगा उससे, क्या क्या लॉजिक क्या है इस बात का। तो आपको थोड़ा इजी करके बताता हूं, ध्यान से समझना। आप अपनी जिंदगी में एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ एक हार्मनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या अगर बाहर की बात करूं तो लाइफ के आउटर जितने भी गोल्स हैं आपके, आप उन तक पहुंचना चाहते हैं, एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब चीजें तब हो पाती हैं जब आप कॉन्शियस होते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एक पर्टिकुलर सर्टेन मेमोरी से एसोसिएटेड है। आपको कोई किसी तरह की एडिक्शन है, तो वो जो एडिक्शन है वो माइंड में किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से एसोसिएटेड है। वो थॉट आता है तब आप उस एडिक्शन में जाते हैं, जैसा कि मैंने ये इस वाले वीडियो में बताया था आपको। वो थॉट ट्रिगर होता है तब हम उसमें जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अवेयर होते हैं, जब आप साक्षी भाव के साथ हो, कॉन्शियस होते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में 24 घंटे बक 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 चलती रहती है। फालतू के थॉट्स चलते रहते हैं, इधर उधर की बातें चलती हैं जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, एक बॉक्स है जो बिल्कुल खाली है। अब जिस बॉक्स में कचरा भरा हुआ है उसमें से आपको कोई काम की चीज आपकी रखी हुई है, अंधेरा बॉक्स है बिल्कुल, आपको वो ढूंढनी है। कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। ऊपर से आपके हाथ भी गंदे होंगे। लेकिन एक बॉक्स है जो बिल्कुल ब्राइट और खाली है, उसमें आपकी काम की चीज रखी हुई है, वो आपको ढूंढनी हो तो कितना टाइम लगेगा? जल्दी नहीं हो जाएगा, पीसफुली नहीं हो जाएगा, एक हार्मनी के साथ नहीं हो जाएगा, और वो जो फालतू की चीजें हैं उनमें भी आपका हाथ जो है उलझेगा नहीं। ठीक उसी तरह अगर हमारा माइंड रिलैक्स होता है, अगर हम अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं, तो हम उस कॉन्शियस थॉट को जन्म दे पाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट इंप्रूव हो जाता है। आपके माइंड में जो आइडियाज आएंगे उनकी क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। आपको जो विचार आ रहे हैं वो बहुत पावरफुल आ रहे हैं। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन चीजों का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के बाहर का भी हर चीज का जो रास्ता है वो अवेयरनेस से होकर के ही गुजरता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने अवेयरनेस को ढूंढना है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कई लोग बोलते हैं भगवान को ढूंढना है। तो भगवान को खो थोड़ा गए कहीं जो उसे ढूंढना है, वो ऑलरेडी है। राइट राइट टर्म ये है कि मैं अपने आप को उस लायक बनाऊं कि मैं उन्हें देख पाऊं। ठीक उसी तरह अवेयरनेस कहीं खोई नहीं है जो हमें इसे ढूंढना है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। और वो कैसे पहचानी जा सकती है? जब ये माइंड को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो आज हम कुछ उन प्रैक्टिसेस को करेंगे जो इन इस माइंड से होती हैं, लेकिन इस माइंड की कुछ उन प्रैक्टिसेस को करने से हम धीरे 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 उस नो माइंड की स्टेट में जा सकते हैं, जो आपके माइंड की एफिशिएंसी को भी 1000 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो यूज करना है वो हमें करना है अपने सेंस ऑर्गन्स का, अपनी सेंसेस का। हम ये ना ऑटो मोड पर चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि हम किसी को सुन रहे हैं लेकिन हमने उसे सुना नहीं। होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, पूरे हमारी अटेंशन पूरी की पूरी वहां नहीं थी। तो मैंने बोला ना, अटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अटेंशन माइंड का एक फंक्शन है। हम उस अटेंशन को यूज करेंगे सबसे पहले। अटेंशन कहां लेकर के जानी है? अटेंशन लेकर के जानी है हमने अपने सेंसेस पर। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो कोशिश करो कि इतनी अटेंशन पे करके उसे सुनो कि जो भी मैं बात बोल रहा हूं आपके सीधा अंदर कोर तक उतरे। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा अपने सेंसेस पर अपने अटेंशन पे करें। जब आप किसी चीज को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा अटेंशन पे करें, उसके ऊपर पूरा ध्यान से उसे ऑब्जर्व करें। जब भी आप अपने सेंस ऑर्गन्स पर अटेंशन पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान कहीं और जाना कम हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आगे जितना भी वीडियो बचा है आप इसको पूरा कॉन्शियसली अपने कानों पर अटेंशन पे करके कि क्या बात मेरे कान तक जा रही है, उस पर अटेंशन पे करके सुनिए।
ये एक प्रैक्टिस है अटेंशन पे करने की। और जब आप अटेंशन पे करते हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं। जैसे अब मेरे वर्ड्स आपको ना, अगर आप अब अटेंशन पे करोगे तो मेरे वर्ड्स बहुत क्लियरली आपके अंदर तक उतरेंगे। ये कोई ऐसे काम नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कि जैसे जॉगिंग है, काम छोड़ के अलग से चलो। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो आप कर रहे हैं उसी के साथ करने वाली चीजें हैं। इवन आप, अगर आप देखेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लें तो उसकी क्वालिटी, दावे से कहता हूं कि विद इन अ वीक आप उस काम को देखेंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। क्योंकि जो नो माइंड से निकल करके आएगा, जो अवेयरनेस से निकल करके आएगा, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वालिटी से भरी हुई चीज होगी। तो अपने सेंस ऑर्गन्स पर अटेंशन पे कीजिए। दूसरा, एक अटेंशन आपको पे करनी है सबसे बड़ी अपने खाने पर, और इसे बोला जाता है कॉन्शियस ईटिंग, यानी कॉन्शियस होकर के किसी चीज को खाना। मेरे एक दोस्त हैं स्वीकार भारद्वाज, उनका एक चैनल है यूट्यूब पर, बड़ा अमेजिंग चैनल है, और वो लाखों लोगों की जिंदगी में उन्होंने वेट लॉस को लेकर के आया। मतलब वो, उन्होंने लोगों को हेल्दी लाइफ जीने में बहुत ज्यादा हेल्प की है लोगों की लाइफ में। और उसका सबसे बड़ा जो कारण बना, वो जो फॉर्मूला उन्होंने लोगों को दिया, वो था 32 बार चबाने का फॉर्मूला। यानी जो भी आप खाते हैं उसको 32 बार च्यू कीजिए, चबाइए, ताकि वो जो खाना है आपके मुंह में ही वो पानी बन जाए, लिक्विड बन जाए, और अंदर जाकर के आपके पेट को जो बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं उस पर नहीं लगानी पड़े, और आपका मेटाबॉलिज्म इससे इंप्रूव हो। बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो आप चाहें तो उनके चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं। ये स्वीकार भारद्वाज इस नाम से चैनल आपको मिल जाएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है डू इट स्लोली। यानी आप जो भी काम करते हैं उसे थोड़ा सा स्लो करें। जब आप किसी काम को स्लो करते हैं ना, तो आपका उसमें कॉन्शियस होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने चलने पे फोकस करें। चलते चलते कुछ नहीं, चलने पे फोकस करें। और इसको जेन वॉक भी बोला जाता है। जेन वॉक क्या है कि आप चलते हैं तो चलते हुए अपने स्टेप काउंट करें, 1 2 3, या आप चलते हुए 3 स्टेप तक आप सांस को अंदर लें, फिर बाकी के 4 स्टेप तक सांस को बाहर छोड़ें, या 6 स्टेप तक चलते चलते आप धीरे धीरे सांस को ब्रीद इन करें, अगले कुछ स्टेप्स तक चलते चलते आप ब्रीद आउट करें। ये क्या है, कॉन्शियसली आप चल रहे हैं। आप देखोगे आप चल रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो डू इट स्लोली। खाएं स्लोली, चलें स्लोली, बात करें स्लोली। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर दें, और ऐसा स्लो करने से आप देखेंगे कि आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए उस काम के प्रति। थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे, और आप ज्यादा कॉन्शियसली, ज्यादा इफेक्टिवली उस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है प्रैक्टिस साइलेंस। आउटर साइलेंस, फिजिकल साइलेंस, यानी अपनी बोलने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को थोड़ा सा कम करना है। और शायद इसी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे पुराने टाइम के जो ऋषि मुनि होते थे, मुनि उनको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो मौन करते थे। मौन से मुनि जो है शब्द निकल करके आया था। तो मौन में जाना इतना जरूरी प्रैक्टिस होता था, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं, जैसे मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, ये बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए यहां से सिग्नल आता है, ये बोलने के लिए सबसे पहले ये चीजें यहां बनती हैं। बड़ा एक फास्ट क्योटिक प्रोसेस होता है जब भी हम बोलते हैं। खैर, ये हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए मौन हो जाए, लेकिन एक मौन की प्रैक्टिस करें। अगर आप वीक में एक दिन मौन व्रत जैसे रखते थे, अगर वो रख पाए आप, अमेजिंग बेनिफिट्स इसके देखेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते, काम या किसी भी चीज की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो एक रूटीन बनाएं कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। और जब भी आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए बैठे, सपोज 2 घंटे आपने सोचा कि मैं ये अब मौन जो है, साइलेंस की जो है प्रैक्टिस करूंगा, तो आप उन 3 4 5 मिनट के बाद, जैसे ही आपने मौन प्रैक्टिस करना शुरू किया, आप एक और प्रैक्टिस कीजिए कि आप कुछ न सोचने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आप को कॉन्शियसली ऑर्डर्स देते रहिए कि मैं आउटर साइलेंस में भी हूं और मैं इनर साइलेंस में भी हूं, मैं आउटर साइलेंस में भी हूं और मैं इनर साइलेंस में भी हूं। आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ये जो है एक एफर्मेशन देते रहें। तो ये थोड़ा सा अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपका साक्षी भाव बढ़ रहा है, और बाकी कामों को भी आप जब मौन से बाहर आएंगे, साइलेंस से बाहर आएंगे, तो बाकी कामों को भी बहुत इफेक्टिवली और बहुत कॉन्शियसली करेंगे। और जब आप कॉन्शियसली करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और सबसे आखिरी चीज है जो आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है, ये अटेंशन पे करना है अपने ब्रेथ पर। 5 मिनट निकाल करके अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठ करके डीप ब्रीदिंग करो। और मैं बहुत सारे वीडियोस में, आप जानते होंगे कि मैं ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जो है आपको बताता हूं। तो डीप ब्रीदिंग करो। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि जहां से आप सांस ले रहे हैं, नाक के बिल्कुल टिप से आप वहां फोकस कर सकते हैं, या फिर जैसे वो अंदर जा रही है, आप अपने थ्रॉट पर, अपने गले पर, अंदर जहां वो जा रही है उस पर फोकस कर सकते हैं, या आप अटेंशन पे कर सकते हैं उसके पूरे प्रोसेस पर कि ये वो अंदर गई, ये हमारे लंग से होकर के ये सीधा मेरे पेट तक, बेली तक गई। ये सांस लेने में हमारा पेट फूलना चाहिए, हमारी चेस्ट नहीं, वो आपके बेली तक जानी चाहिए, तब वो डीप ब्रीदिंग होगी। तो आप अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए।
अगर आप ऐसा 5 मिनट भी कर पाए, 5 मिनट भी इस प्रोसेस को कर पाए, तो आप देखेंगे कि यार इसके बाद आप अमेजिंगली रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आप जिंदगी में जिन सवालों के जवाब चाहते हैं, दूसरों से पूछते हैं, ढूंढते फिरते हैं, आपको वो मिलने लगेंगे। मैंने इस वीडियो में भी बताया था सबकॉन्शियस वाले में कि आपकी अगर कोई चीज गुम हो जाती है, आप उसको पूरा पागलों की तरह ढूंढते हैं, नहीं मिलती, लेकिन जब भी आप रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं, आपको 2 मिनट में ध्यान आ जाता है कि वहां रखी थी, क्योंकि माइंड शांत हो गया है। जिस सामान को, कीमती को, जरूरी को आप निकालना चाहते थे, वो निकल सकता है। ठीक उसी तरह जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करने की, तो ये एक अमेजिंग अवेयरनेस को आप तक लेकर के आता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये जितनी चीजें आज मैंने आपको बताई, आप इनको धीरे धीरे अपनी रूटीन में, ये कोई अलग से करने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ एक ब्रीदिंग को छोड़ करके। इसमें आपको अलग से टाइम निकालना है, बाकी आप चल रहे हैं अवेयर होकर के चले, खा रहे हैं अवेयर होकर के खाएं। आप साइलेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, काम करते हुए कर सकते हैं, बुक पढ़ते हुए कर सकते हैं। तो ये सभी डेली रूटीन की चीजें उसमें मिक्स हो जाएंगी, इंटरमिंगल हो जाएंगी। अगर अब आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप अगर इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करें, तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर, आप अपने कॉन्शियसनेस के लेवल में एक रेज देखेंगे। आपका जो साक्षी भाव है वो बढ़ जाए, आपका होश बढ़ जाएगा, किसी भी काम को होश पूर्वक कर सकेंगे, अपनी एडिक्शंस को होश पूर्वक देख सकेंगे, अपने एंगर को, अपने लस्ट को, अपने किसी भी ऐसे ऐसे इमोशन को, ग्रीफ को, सॉरो को, उनको कॉन्शियसली देख सकेंगे, और उससे खुद ब खुद बाहर आ सकेंगे। किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम इसलिए नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये सब करूंगा तो मुझे ये सब मिल जाएगा, नहीं। आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि ये आपका एक स्टेट है, इसे हमने ढूंढना, ये आपका स्टेट, आपकी सोल का एक स्टेट है अवेयरनेस, तो आपको इसको ढूंढना नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर। शोर ज्यादा हो गया और मैं भी ज्यादा बात कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सम अप कर दूं आपके लिए कि आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अलर्टनेस के साथ। अलर्टनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अटेंशन पे करना इज अ स्टेट ऑफ माइंड, फोकस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जैसे आप उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक होते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो स्टेट ऑफ माइंड डाइल्यूट होती जाएगी और आप अवेयरनेस तक पहुंचते जाएंगे। अवेयरनेस आपकी जिंदगी में बहुत बेनिफिट्स लेकर के आ सकती है अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो। और मुझे प्रॉमिस कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं आज से अवेयरनेस की प्रैक्टिस करूंगा, अवेयरनेस को अपनी जिंदगी में लेकर के आऊंगा या आऊंगी। जरूर से जरूर मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि वहां पर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सी चीजें शेयर करता रहता हूं। तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, जुड़िए वहां पर। और अगर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें जब भी, तो मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पर जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा लोग कम है, तो ईजी होता है आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना। तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए और अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपकी जिंदगी में बहुत बेटरमेंट लेकर के आएगा, ये मैं जानता हूँ। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।